वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइटिंग के लिए एक अलग सा वोकैब दे रहा हूँ। मैं सोचा कि वोकैबलरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों ने डिमांड करा कि सर वोकैबलरी नहीं दे रहे हो आप, तो सर वोकैब आप हिंदू के दो। तो बच्चों आपके डिमांड पर, आपके आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि सर हिंदू का, तो हमने आज देखो हिंदू लाया हूं आपके लिए, और इसमें से वोकैब ढूंढ रहा हूं जो मैं आपको दूं। अब यहाँ पे पहले समझना है कि वोकैबलरी किस प्रकार से आपको याद करने चाहिए। अब वोकैब क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, तो वहाँ वोकैब काम आते हैं। तो वोकैब जो मैं दे रहा हूँ उसको आप पर्टिकुलरली आप कॉपी कलम में लिख लो। इंपॉर्टेंट हमने इसमें से इंपॉर्टेंट वोकैब लिया है ताकि आपको वो वोकैब याद हो सके। अब पेपर में लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट वोकैब को चुन लिया, और जो वोकैब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो वोकैब मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारे काम मैं करूँगा आपके लिए। जैसे पहला वर्ड मुझे दिख रहा है वो है इक्विप्ड। अब इक्विप्ड EQUIPPED, इक्विप्ड का मतलब होता है हथियारों से लैस। अब इक्विप्ड वर्ड है हथियारों से लैस। अब हथियारों से लैस का मतलब हुआ कि पूरे जो जितने भी उसके पास जत्था है, जितने लोग हैं, वो सारे लोगों के पास पिस्टल है, गन है, बंदूक है, हर चीज़ है, हथियारों से लैस है। मतलब पिस्टल यहाँ, गन यहाँ, मतलब पूरा जो है उसका शरीर जो है हथियार से भरा हुआ है, गन से भरा हुआ है, वेपन से भरा हुआ है, आर्म से भरा हुआ है, उसको हम इक्विप्ड कहते हैं। एक जो होता है वर्ड ऑक्यूपाइड, तो ऑक्यूपाइड का मतलब जगह कब्जा करना, लेकिन यहाँ पे इक्विप्ड है ना। इक्विप्ड का मतलब हथियारों से लैस। तो हिंदी आप लिख लो, यहाँ अंग्रेजी वर्ड तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि स्पेलिंग प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना हो सके। तो हिंदी वर्ड आप अपने कॉपी कलम से लिख लो। मेरा वीडियो जब भी देखो ना तो कॉपी कलम लेकर के बैठो, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए, सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो क्या कहा? इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब हथियारों से लैस। ठीक है, अब दूसरे वर्ड चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड तुम देखोगे तो वर्ड है यूनिलैटरल। अब यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा। यूनिलैटरल, यूनि का मतलब एक, नहीं बोलते यूनिटी, एकता। तो यूनिलैटरल, यूनि UNILATERAL, तो यूनिलैटरल एक पक्षीय, एक तरफा। तो यूनिलैटरल, तो यूनि का मतलब एक, तो एक तरफा। तो आप जब पेपर पढ़ोगे तो जहां भी तुमको मिले यूनिलैटरल, तो उस वर्ड को आपको ध्यान देना है कि एक तरफा है। जैसे यूनिलैटरल लव, एक तरफा प्यार है। यूनिलैटरल डिसीजन, एक पक्षीय डिसीजन है। तो यूनिलैटरल एक पक्षीय, एक तरफा। तो यहाँ मैं पूरे पेपर से मैं वोकैब आपके लिए ले रहा हूँ, और जो वोकैब मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो वोकैब आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है अस्त्र विराम, युद्ध विराम। सीज फायर, तो CEASEFIRE, सीज फायर। अब लिख लो सीज फायर। नहीं वो तो मान लो दो युद्ध हो रहा है, दो देश में हो रहा हो, दो लोगों में हो रहा है, दो स्टेट में हो रहा है, कहीं भी दो लोगों में युद्ध हो रहा है। तो अब क्या किया? अब युद्ध विराम करना है, तो वहाँ पे लिखा मिलेगा सीज फायर। तो सीज फायर मतलब युद्ध विराम। युद्ध क्या हो गया? अस्त हो गया। युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। उसको हम युद्ध विराम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूं तो आपके लिए वर्ड निकल रहा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। ऑकवर्ड कहते हैं बेढंगा को, ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड क्या करोगे? AWKWRD, ऑकवर्ड। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब बेढंगा लग रहा है, बकवास लग रहा है, अनुपयुक्त है, बिल्कुल ही तकलीफ दे है। जैसे शर्ट पहनना, शर्ट ऑकवर्ड लग रहा है, अंदर से कंफर्ट नहीं है। तुमने कुछ पहन लिया, भद्दा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। कहीं कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, ऑकवर्ड बोल रहा है, मतलब बेढंगा बोल रहा है। तो ऑकवर्ड तो मल्टी यूज है इसका, जितना यूज, क्योंकि पेपर आप पढ़ो तो उसके अनुसार मीन निकलना चाहिए। तो मीन निकलने के लिए मैं आपको साथ में पेपर ला के जो मुझे लग रहा है वो सीधा मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। अगले वर्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ड मुझे लिख रहा है फ्रंटियर। अब फ्रंटियर क्या है भाई? तो फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत। जैसे कहीं युद्ध हो रहा हो तो बोलते हैं सीमा, सरहद, सरहद। यस, तो फ्रंटियर कहते हैं सरहद को। फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर मतलब सरहद कहिए, सीमा कहिए, उसको हम फ्रंटियर कहते हैं। तो फ्रंटियर सीमांत, सरहद, या आप कह सकते हो कि कोई बाउंड्री को भी हम लोग फ्रंटियर कहते हैं। जैसे युद्ध में फ्रंटियर वर्ड का यूज किया जाएगा कि इस फ्रंटियर पर है। तो फ्रंटियर मतलब सीमांत, सरहद एक वर्ड है। एक वर्ड मुझे दिख रहा है, बड़ा प्यारा वर्ड है, वो दिख रहा है ह्यू। ह्यू, HUE, ह्यू।
ह्यू का मतलब होता है मत। मत समझते हो आप लोग? मत का मतलब कह सकते हो विविध रंग। ह्यू, ह्यू एंड क्राई, तो ह्यू का मतलब विविध रंग, तरह तरह के रंगारंग। जैसे इंडिया में तरह तरह के रंगों के लोग रहते हैं तो उसको ह्यू बोलते हैं। तो ह्यू मतलब तरह तरह के लोग। एक वर्ड मुझे बहुत प्यारा दिख रहा है जिसका नाम है बाई स्टैंडर। तो बाई स्टैंडर, बी बाई स्टैंडर, STNDR, तो बाई स्टैंडर बोलते हैं, पता किसको? इसका मीनिंग निकालो। तो बाई स्टैंडर का जो मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है वो लिख रहा है तमाशाई, दर्शक। अब दर्शक क्या है भाई? तो बाई स्टैंडर तमाशाई दर्शक। तो तमाशा मतलब बहुत कई कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और वहाँ पे 10 लोग देखने वाले हैं। कहीं कोई पति पत्नी जो है लड़ रहा है, वहाँ पे दर्शक बाई स्टैंडर है। कोई व्यक्ति जो है डबल नेचर का है, दो तरफा बात कर रहा है, तमाशाई बन के बैठा हुआ है। आप ही का मित्र, आप कहीं लड़ रहे हो तो ऐसे मित्र कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। समझना बात को। कोई मित्र तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं यार। अब जब झगड़ा तुमने कर लिया किसी से, अब वो कुछ चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा, तो आप क्या कहोगे? यार तुम्हारा नेचर बाय स्टैंडर्ड है, मतलब तुम तमाशाई हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो तमाशाई मतलब तुम दर्शक बनकर रह गए, तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो, बाय स्टैंडर्ड नेचर के तुम हो, बाय स्टैंडर्ड हो तुम। तो बाय स्टैंडर्ड मतलब तमाशाई दर्शक। ठीक है, तो आप सीख पा रहे हो। मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ, आप सीखो और मेरे साथ बेटा बोलो, बोलो ना, मेरे साथ वर्ड बोलो और सारे बच्चों को इस वीडियो को दो ताकि वोकैब सबका स्ट्रांग हो। और हिंदू पढ़ो तो ऐसे सेंस निकालना है। अगला वर्ड वो वो वर्ड दिख रहा है मीनवाइल। मीनवाइल, हालांकि तुमको आता होगा मीनवाइल। तो मीनवाइल, MENWHILE, तो मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान। जैसे मान लो कुछ लाइन कहा कि मीनवाइल वहां गया, तो मीनवाइल इसी दरमियान, इसी क्रम में मीनवाइल कहलाता है। तो मीनवाइल इस बीच, मीनवाइल इसी दौरान। ठीक है, फिर अगली बार जब बनाऊंगा वीडियो तो और बढ़िया से वोकैब के साथ साथ सेंटेंस आपने, मैं स्पोकन सिखाने के लिए परेशान हूं। मैं चाहता हूं आपका एग्जाम पास हो जाए, मैं चाहता हूं एग्जाम क्रैक कर लो, मैं चाहता हूं सिलेक्शन हो जाए। तो वोकैबुलरी एग्जाम में यही पूछेगा, स्पीकिंग में प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वोकैब उसका अलग होता है। ठीक है, तो बाय स्टैंडर्ड में तो क्या लिखा? दर्शक। और यहाँ मीनवाइल, मीन मतलब इसी बीच, इसी दौरान। अगला वर्ड बेटा, अगला वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है रिट्रीट, वापस हट जाना। रिट्रीट वापस लौट जाना। रिट्रीट, TREAT, री उसमें जोड़ दिया RE, TREAT, रिट्रीट। तो रिट्रीट मतलब पीछे हटना, वापस लौट जाना, रिट्रीट कहलाता है। तो रिट्रीट वापस लौटना। अगला वर्ड देखो, मैं देखता हूं, अगला वर्ड है इंटेल, ENTL, इंटेल। इंटेल का मतलब होता है किसी चीज का होना कंपल्सरी हो, अपरिहार। मैं वोकैब बता रहा हूं इसके अनुसार, है ना, हिंदू के अनुसार। तो इंटेल का मतलब आवश्यक बना देना, ENTAIL, आवश्यक बना देना, इंटेल कहलाता है। ठीक है, इंटेल मतलब अपरिहार होना, आवश्यक बना देना। आपको मैं वोकैब पढ़ते पढ़ते वीडियो देते थे, तुरंत वोकैब ढूंढ रहा हूं, तुरंत मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगला वोकैब बेटा वो है, देखो तो एल्सवेयर। एल्सवेयर तुम्हें आता है क्या? एल्सवेयर, ELSEWHERE, एल्सवेयर और कहीं, वी शुड गो एल्सवेयर, कहीं और चलते हैं। अब एल्सवेयर कहीं और चलते हैं। तो एल्सवेयर मतलब अन्यत्र, और कहीं मतलब और कहीं दूर, है ना। तो एल्सवेयर, ELSEWHERE, एल्सवेयर। तो एल्सवेयर कहीं और चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बेटा टेरेन, TERRAIN, टेरेन। टेरेन का मतलब होता है भूभाग। टेरेन का मतलब भूभाग, जो भू होता है, जो जमीन होता है, उसको टेरेन बोलते हैं। तो टेरेन मतलब भूभाग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मुझे जो दिख रहा है, मैं इसमें से कराता हूं कुछ वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड जो मुझे दिख रहा है बच्चे, वो है एक वर्ड जो यहाँ पे एरोप्लेन में था, यहाँ वर्ड है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः प्रतिष्ठा। रिहैबिलिटेशन, पुनः प्रतिष्ठा करना, तो रिहैबिलिटेशन कहलाता है REHABILITATION। रिहैबिलिटेशन पुनः स्थापित करना, पुनः प्रतिष्ठित करना को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो रिहैबिलिटेशन पुनः प्रतिष्ठा करना, पुनः बहाली करना, रिहैबिलिटेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला वर्ड, अगला वर्ड में बात करूं आपके साथ, जो वर्ड हो सकता है जो मैं आपको दे सकता हूं, वो वर्ड एक फ्रंट पे है, यह है पोरोस।
अब वर्ड है पोरोस, POROUS। पोरोस का मतलब होता है जिसमें जो है छोटे छेद वाले हों उसको हम पोरोस कहते हैं, जिसके छेद जो है वो छोटे हैं उसको हम पोरोस कहते हैं। पोरोस मतलब छोटे छेद वाले को क्या कहते हैं? पोरोस, POROUS। पोरोस मतलब छोटे छेद वाले। कहीं छेद छोटा है और मोटा चीज घुसा रहे हो तो पोरोस, छोटा छेद वाला। नेक्स्ट वर्ड दिया रहा है मुझे फियर्स, एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, वो वर्ड है फियर्स, FIERC। इसको पढ़ेंगे क्या? फियर्स। लोग पढ़ेगा फायर्स, फायर्स मत पढ़ना इसको, FIE है ना, FIERC, इसको बोलते हैं फियर्स। तो फियर्स का मतलब उग्र, प्रचंड। फियर्स नॉलेज है, प्रचंड नॉलेज है। फियर्स जो है वो उग्र है, प्रचंड है, तीक्ष्ण है, क्रूएल है, क्रूर है, क्रूएल नहीं। तो फियर्स, अब वो वाला फियर्स जो डर वाला है, वो तो फियर्स डरते हैं, वो फियर होता है ना। तो यहाँ भी फियर्स है, FIERC। फियर्स मतलब क्या हो गया? जो है अंदर से उग्र है, नहीं वो तो उग्र है, प्रखर नॉलेज है, फियर्स नॉलेज है ना। फियर्स कंपटीशन, आज के दौर का जो कंपटीशन है क्या है? फियर्स कंपटीशन है। कंपटीशन बड़ा ही उग्र हो चुका है। 1000 सीट है और 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 10,000 सीट है, 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो कैसा कंपटीशन हो गया? फियर्स कंपटीशन। तो फियर्स मतलब उग्र, तीक्ष्ण है ना, इस तरह से। एक वर्ड लास्ट देख लेता हूं जो मुझे दिख रहा है और वो बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रेमेंडुअस। ट्रेमेंडुअस मतलब जबरदस्त, ट्रेमेंडुअस, TREMENDOUS। ट्रेमेंडुअस का मतलब जबरदस्त, ठीक है। ट्रेमेंडुअस मतलब जबरदस्त। अब चलते चलते एक शब्द और मार देता हूं, वो वर्ड है मो डाउन। बहुत अच्छा वर्ड, मो डाउन, MOWDOWN, मो डाउन। मो डाउन का मतलब जैसे अभी हाल ही में तुम देखोगे जो पेपर में दिया है, वो बड़ी संख्या में मार डालना। कहीं मान लो मार काट मचा हो तो उसको मो डाउन कहते हैं। बड़ी संख्या में काट डालना, बड़ी संख्या में मार डालना को हम मो डाउन कहते हैं, MOWDOWN, मो डाउन, बड़ी संख्या में मार डालना। तो बेटा वो क्या याद हो रहा है? तो वो क्या याद करो और जबरदस्त पढ़ाई करो। धर्मेंद्र सर हमेशा तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।